आज का हमारा वीडियो सेडिशन को लेके है। सेडिशन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही डिबेट का इशू रखते हैं। और हाल ही में पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान का जो लाहौर हाई कोर्ट है उसकी वन जज बेंच ने जस्टिस शाहिद करीम ने इसको आर्टिकल 19 का वायलेशन बताते हुए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। हालांकि पाकिस्तान जैसे मूर्खों के देश में कुछ लॉजिकल चीज़ निकल के आना एक बहुत बड़ी बात है, तो उसी में से एक ये भी है। तो सेडिशन का एक्चुअल मतलब होता क्या है? सेडिशन मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसे वर्ड्स बोलना या कोई ऐसा एक्ट करना जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो और जिसके कारण जो बहुत सारे लोग जो है इंसाइट होकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करने लगे, इसको जो है सेडिशन कहा जाता है। तो ये तो पाकिस्तान का हाल ही का केस है। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे आईपीसी में सेडिशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। लीगल डेफिनेशन हम लोग सेडिशन का देखते हैं। तो आईपीसी के सेक्शन 124 कैपिटल ए में इसको डिफाइन किया गया है। ये कहता है एनी पर्सन बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन रिटन और बाय साइन और बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law। ये कह रहा है कि किसी भी पर्सन के द्वारा अगर कोई वर्ड बोला जाता है या लिख के उसको ये बताया जाता है या साइंस के थ्रू कोई ऐसी चीज़ सोसाइटी के बीच में लेके आई जाती है जिसके क्या होता है कि लोगों के बीच में या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है हेट्रेड की फीलिंग उठती है। और इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग भड़काऊ चीज़ें देखकर भड़क कर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक्शन करने लगते हैं और ये एक तरीके का क्रिमिनल केस इस पे बन जाता है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें क्या है कि 3 ईयर से लेके लाइफ टर्म का इम्प्रिजनमेंट इसमें इस सज़ा मिल सकती है और फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। तो ये इंडिया का जो सेडिशन कानून है ये अंग्रेज़ों ने 1898 में इसको ऐड किया था। और इस कानून का यूज करते हुए, इस सेक्शन का यूज करते हुए बहुत सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, बाल गंगाधर तिलक थे और भी बहुत सारे लोग थे जो जिनको जो है अंग्रेज़ों ने इस सेक्शन में बुक करके जेल पहुंचाया था। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको गवर्नमेंट यूज कर सकती है अपने फ़ायदे के लिए। अब इंडिया का केस में क्या चल रहा है, ये एक केस जो है पिछले साल डिसाइड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसजी वोम्बट केरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये डायरेक्शन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट्स को कि 124 कैपिटल ए क्लॉज के अंदर जो है कोई भी नए केसेस रजिस्टर नहीं किए जाएंगे। और तो और जो पुराने केसेस रजिस्टर भी हैं उन पे कोई भी कोवर्सिव स्टेप जो है नहीं लिया जाएगा जब तक कि गवर्नमेंट इसको इस सेक्शन को रिव्यू नहीं कर लेती है। तो ये सेक्शन जो है अभी अंडर कंसिडरेशन चल रहा है लॉ कमीशन के भी और गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज के बीच में भी। तो जो भी अब से जो केस अगर इस पे कोई रजिस्टर किया जाता है तो वो एक तरीके के ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है ऑर्डर के अगेंस्ट होगा और इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी चार्ज लगाया जा सकता है। हालांकि अभी भी ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट अभी भी इस सेक्शन में एफआईआर करके लोगों को जेल पहुंचा रही हैं। अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या हैं। ये एक डिबेटेबल कानून है
और इस पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं इसमें इसके एडवांटेज क्या है। तो एक तरीके से जो हमारा हिस्ट्री में ये डिसाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, कि ये जो कानून है ये वैलिड है और कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो लगाए गए हैं हमारे आर्टिकल 19 में, 19 क्लॉज 2 में, 19 ए को लेके, वो एक तरीके का वैलिड रिस्ट्रिक्शन है और वो होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पर्सन समाज में उठ के कुछ भी जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल देगा और जिससे आम जनता जो है वो मिसलीड हो जाएगी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही काम करने लगेगी। तो इस कानून का ये पॉजिटिव पॉइंट है कि ये जो फ्रीडम है और फ्रीडम ऑफ स्पीच को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम करता है। और दूसरा ये है कि इससे क्या होता है कि पीस और स्टेबिलिटी स्टेट्स में बनी रहती है और इससे यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन भी इसके साथ साथ ही बना रहता है। और ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि कन्हैया कुमार का अगर हम एग्जांपल ले लें, तो उनको भी इस कानून में बुक किया गया था, क्योंकि उनके द्वारा जो दिया गया स्टेटमेंट था, हालांकि एक डिबेट का इशू है ये कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नहीं दिया जेएनयू में, तो ये एक ऐसा कानून है जिससे क्या हो सकता है कि पीस और स्टेबिलिटी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए इस कानून का यूज करके गवर्नमेंट जो है, जो अनसोशल एलिमेंट है, जो ऐसे एलिमेंट हैं जो स्टेट के अगेंस्ट में काम करते हैं, उनके लिए जो है ये कानून बनाया गया है और उसमें इनको बुक किया जाता है। तो ये एडवांटेज था इसका। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है। बहुत सारी जगहों पे ये देखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने विरोधियों को, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं या कोई उभरता हुआ नेता है जिसके साथ बहुत ज़्यादा जो जनता है वो जुड़ती जा रही है और जिसके चांसेस ज़्यादा हैं नेक्स्ट चुनाव में जीतने के, उनके ऊपर ये सेक्शन लगा के उसको जेल भेज देती है। तो ये एक तरीके का रॉन्गफुल यूसेज भी इसका किया जा सकता है। एक तरीके से गवर्नमेंट इसको वेपन की तरह यूज करती है और इससे क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, वो डिस्टर्ब होता है। अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि जो अपोजिशन लीडर है या दूसरा कोई ऐसा नेता है उसको जेल भेज दिया जाता है, तो जेल में रहने के बाद जो है वो लोगों से जुड़ नहीं पाएगा और इससे क्या होगा कि जो इलेक्शन की प्रक्रिया है वो डेमोक्रेटिक नहीं रह जाएगी। तो इस सेक्शन का यूज़ बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है अपने फ़ायदे के लिए। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके और भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। और ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी हमें दे सकते हैं, जिससे हम अपने वीडियोज़ में सुधार कर सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।